तो नो डाउट रोजगार तो सृजित करना पड़ेगा, लेकिन रोजगार सृजन करने के लिए तो सबसे पहले इकोसिस्टम ना तैयार करना पड़ेगा। मैं उस इकोसिस्टम को कैसे परिभाषित किया हाँ, तो जाता है? अब इकोसिस्टम कैसे भाई, अगर कोई सामान आपके यहाँ उत्पादन हो रहा है, तो उसको बिकने का भी तो जगह चाहिए। ये वेबसाइट governmentbihar.nic.in कभी खुलता नहीं है। इतना दिखाएगा, इसके आगे खुलेगा नहीं। लोकतंत्र जो है वो संख्याओं का खेल है, और संख्याओं के गुणा भाग में तो चाणक्य जी एक बैठे हुए हैं ऊपर में। उनको बहुत बेहतर तरीके से बताया कि संख्याओं का गुणा भाग कैसे ठीक किया जा सकता है। लंबा अवधि नहीं है, हमको लगता है सबसे मजबूर मुख्यमंत्री अगर कोई बना होगा बिहार में तो श्री नीतीश कुमार हैं इस अवधि में। अच्छा, काहे लगता है सर? काहे लगता है? नंबर 1 पे उनकी पार्टी है। नहीं आके कहेंगे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, और दूसरे लोग आके कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम नौकरी नहीं देंगे, हम रोजगार देंगे। रोजगार का मतलब क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, पकौड़ा बेचो। हर तरीके का बिजनेस बिहार में किया जा सकता है। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री बिहार में नहीं आ सकता है? अच्छा, नहीं आए बॉलीवुड, भोजपुरी तो आ ही सकता है। भोजपुरी फिल्म का तो आ सकता है ना। मतलब दे आर ऑब्स्ट्रक्ट, खत्म हो चुके हैं वो, हम लोग भी क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो कैसे होगा? क्या भावनात्मक, आप एक वर्ड यूज करते हैं हमेशा, अस्मिता, बिहारी अस्मिता, तो क्या है बिहार इसमें जगेगा? कहीं नहीं जाएगा। कैसे जगेगा? प्रशांत राय एक नहीं 1000 पैदा करना पड़ेगा, और वो कोई पैदा नहीं करेगा। ये परिस्थिति जो है ना, आज हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, हमारी औकात कुछ नहीं है, आपकी औकात कुछ नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश में आखिरी दिन कैमरे के पीछे अमन और अंकित बैठे हुए हैं, और मेरी दाहिने तरफ बैठे हुए हैं गौरव। आप इनसे मिल चुके हैं। उस वीडियो में हमने बहुत ही तफसील से बातचीत नहीं की थी। किस विषय पर? बिहार पर। हमने ये बताया था कि गौरव ने हमें कैसे मदद की, हमने ये बताया था कि गौरव यहां रहकर बिहार के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अब जब हम जा रहे थे तो हमने सोचा कि बिहार के सर्वस्व विकास पर, ये सर्वस्व विकास बहुत क्लीशे शब्द है, क्योंकि जो भी नेता भाषण देता है तो वो सर्वस्व विकास ही करना चाहता है, और उसके पास कई प्लान होता है, लेकिन 5 साल बाद वो प्लान धरती पर नहीं आ पाता है, और जब वोट के लिए मतलब चुनाव में वोट मांगा जाता है तो मुद्दा बदल जाता है। फिलहाल हम इनसे गौरव से बात करेंगे कि बिहार का विकास कैसे होगा। हम ये बात करेंगे कि सरकार के बन जाने के बाद, ये शूट जब वीडियो हम कर रहे हैं तो सरकार बन चुकी है, मंत्री साहब लोग शपथ ले चुके हैं, 2 उप मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, मंगल पांडे साहब भी मंत्री बने हैं, और बहुत मंत्री लोग बने हैं, और तब हम ये शूट कर रहे हैं तो इस पर भी थोड़ी बहुत टिप्पणी इनकी ले लूंगा। पहला सवाल, जिस सर्वस्व विकास के बारे में हम बात करते हैं, जिस पर भाषणबाजी बहुत होता है, पहला सवाल गौरव आपसे यही रहेगा, क्या है सर्वस्व विकास बिहार के लिए? कितना सर्वस्व विकास हो पाया है? और जिस सर्वस्व विकास के नाम पर नेता लोग वोट मांगते हैं वो कितना सार्थक है? पहले तो सर्वस्व विकास का अलग अलग तरीके से लोग उपयोग करता है। मतलब कोई कहता है कि सबका विकास, कोई कहता है कि न्याय दिया जाएगा, कोई क्या है 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे कि साउथ इंडिया का फिल्म चला रहा हो। अब 7 निश्चय फिर दोबारा पार्ट 3, ये कोई तरीका है? देखिए, हमको लगता है सबसे पहले कि सरकार के पास इरादे की कमी है। नहीं तो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर भी, और 2 दिन पहले जो चीफ मिनिस्टर थे और 2 दिन बाद जो अभी ओथ टेकिंग करके आए हैं, एक ही हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है। आप बताइए, आप विश्वास कर सकते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले को चीफ मिनिस्टर का वेबसाइट डाउन रहेगा? कौन वेबसाइट? बिहार गवर्नमेंट का वेबसाइट। ये देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं। आज हम पढ़ रहे इसको खोलने की कोशिश किए थे। ये वेबसाइट governmentbihar.nic.in कभी खुलता नहीं है। इतना दिखाएगा, इसके आगे खुलेगा नहीं। हम बिहार से बाहर बैठे हैं, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन लेना हो अपने सरकार के, ये खुलेगा नहीं। आज दिन में 3 बार ट्राई कर चुके हैं। हाँ, तो इसमें क्या क्या इस वेबसाइट में है? मतलब अब हमको क्या पता, खुलेगा तो पता चलेगा। हम तो आज खोल रहे थे कि ऑफिशियल वेबसाइट है, GOV का टैग लगा है, गवर्नमेंट का टैग लगा है। अगर वेबसाइट नहीं खुलेगा तो सूचना की बात कर रहे हैं हमारे नीतीश जी, इंजीनियर की पढ़ाई किए हैं, वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई किस काम का है? आज के दिन में बिना इंटरनेट के कुछ संभव है जी? और उधर आपके मोदी साहब तो हैं डिजिटल इंडिया का करता धरता। अच्छा, समझ रहे हैं? इन लोगों को ठीक से तो मोबाइल चलाने का ढंग नहीं आता होगा। खैर, मोबाइल चलाना और गवर्नमेंट चलाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन भी सर्वस्व विकास के लिए प्रशांत जी ऐसे ये छोटा मोटा बात है, लेकिन कहने का है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, सरकार का जो तंत्र है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आप सरकार की किसी वेबसाइट पे जाएं, देखेंगे तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन लास्ट अपडेटेड होता है 2014 का, 2015 का।
और उसके आपको एक मजेदार बात बताते हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार की एक वेबसाइट है जिसको हैंडल करता है कर्नाटक का एक प्राइवेट कंपनी। अच्छा। हम ये पूछते हैं कि आज के समय में इतने छोटे छोटे वेब डेवलपर हैं, अब बिहार में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की कमी है जी। विदेश जा काम करता है सब, विदेश में जा जाके काम कर रहा है। एक छोटा सा वेबसाइट आपका हैंडल नहीं कर सकता है कि आप जाके कर्नाटका में की कंपनी को उठा के लाए हैं। तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कहूँगा तो कहेंगे कि हाँ भाई लीगली उस कंपनी ने टेंडर मारा होगा और टेंडर मार के वो आपके वेबसाइट को मेंटेन करेगा, तो ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि भाई कर्नाटका में पैसा क्यों जाएगा, बिहार में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है। सही बात। गरीबी में, डेवलपमेंट में, कुपोषण में, कोई भी ऐसा सांख्यिकी हो, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड हो जिसमें निचले स्तर से आप लोगों की रेस है। और आपको नहीं लगता, अभी तो डे 1 है, नीतीश जी को बधाई कि चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, फिर माथे पे आके बैठ गए हैं, और अभी तक के शायद अगर आप बिहार के इतिहास में देखें तो मैं सबसे सही हूँ रिकॉर्ड के हिसाब से, तो लंबे अवधि तक नहीं, लंबे अवधि नहीं, हमको हमेशा सिक्का का दूसरा पहलू देखने को मन करता है। अच्छा, लंबा अवधि नहीं है, हमको लगता है सबसे मजबूर मुख्यमंत्री अगर कोई बना होगा बिहार में तो श्री नीतीश कुमार हैं इस अवधि में। अच्छा, काहे लगता है सर? काहे लगता है? नंबर 1 पे उनकी पार्टी है? नहीं। नंबर 2 पे है? नहीं। कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है सर, राजद और भाजपा के। हाँ, तो सबसे मजबूर नहीं हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, बहुत अच्छा बात कहा था, लोकतंत्र जो है वो संख्याओं का खेल है, और संख्याओं के गुणा भाग में तो चाणक्य जी एक बैठे हुए हैं ऊपर में, उनको बहुत बेहतर तरीके से बताया कि संख्याओं का गुणा भाग कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि जनता ने क्या मैंडेट दिया है, नहीं दिया है, जनता तो बहुत चालाक है, समझदार है, और जनता से सर्वोपरि लोकतंत्र में कोई नहीं है। लेकिन कितना बिहारी होगा जो आज भी खुश होगा? सही बताए तो मन स्वीकार नहीं कर रहा है कि कैसे नीतीश की सरकार बन रही है, नीतीश जी फिर चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, लेकिन एक तरह से स्वीकार भी कर रहा है। स्वीकार इसलिए कर रहा है कि एगो लोटा टूटलो फाटल तो एगो के पेनियो ना, तो पेनिया नहीं खे वाला बा आरजेडी, तो टूटल फाटल नीतीश कुमार, नेता ही नहीं हमारे पास। हाँ, तो हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। शायद आप लोग रिकॉर्ड इस बार देखे हो, आप लोग पत्रकारिता करते हैं, तो नोटा की वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई है बिहार में, है? तो नोटा की वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का कुछ ना कुछ तो वजह होगा, खबर जा रहा होगा। अगर कोई अच्छा रिकॉर्ड का विश्लेषण करने वाला हो, डेटा साइंटिस्ट लोग हैं, पॉलिटिकल गुरु लोग बैठे हुए हैं, हम लोग तो आम आदमी, हम लोग को तो उतना समझ में आता नहीं है, लेकिन नोटा का प्रतिशत बढ़ने का मतलब है कि बिहार की जनता घट रहा है नेताओं पर से और बिहार के शासन से। ठीक है, हम इस बात को सार्थक ले जाना चाहते हैं गौरव जी। पहला सवाल ये रहेगा कि आप व्यापारी हैं, मतलब बिजनेस समझते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हाँ। इस बात पर बहुत बड़ा डिबेट है कि बिहार में बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपको स्टार में हम ये बता दे रहे हैं कि बिजनेस माने किसी भी तरह का बिजनेस, मतलब बहुत तरह का पहले बिजनेस था, टायर बनता था, चमड़ा बनता था, फैक्ट्री था, लेकिन अब बंद हो गया। तो हम इसको ओवरऑल नजरिए से, क्योंकि माने कि हम लोग सार्थक बातचीत में ये तो कम से कम एक मुद्दा निकाल लें कि हाँ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हमको थोड़ा समझाइए आप। कहें कि लोग बोलता है कि सब विश्लेषण पत्रकार नहीं कर सकता है, तो बिजनेसमैन तो बता सकता है। तो आपको क्या लगता है कि सही में बिजनेस एस्टेब्लिश हो सकता है? इस समुद्र वाला बात का कोई मतलब है? इजराइल एक देश है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, लैंडलॉक्ड है। और लैंडलॉक्ड होना तो आम बात है, उसके बाद भी उस चारों तरफ से करीब करीब अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप पड़ोसी अच्छा हो या बुरा हो, मेरे साथ शब्द अलग हो सकते हैं, भावनाएं वही है, आप पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। पाकिस्तान में कहा था। हाँ, तो जो भी ये पड़ोसी है आपका पटीदार है। हमारे कहने का मतलब है कि विकास, आप समग्र विकास की बात कर रहे हैं, साथ में आप कह रहे हैं कि किस तरीके से व्यवसाय, हाँ, व्यवसाय ही मुख्य। हाँ, व्यवसाय ही मुख्य। अब आप बताइए, इजराइल डेवलप नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कंपेयर कीजिएगा ना बिहार के पॉपुलेशन से इजराइल के पॉपुलेशन का, बिहार के क्षेत्रफल से इजराइल के क्षेत्रफल का। तो कहीं आप लोग ये मत कहिएगा हमको कि क्या आप उल्टा पुल्टा सपना देख रहे हो, विदेश का जमीन है उसमें कहीं सोना उगता होगा, बिहार में नहीं उगता है। आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लास में, इंडिया जो था उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतना तो याद होगा, लेकिन उसमें से भी बिहार को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मैं बस सिचुएशन को बता रहा हूँ। तो सोने की चिड़िया क्यों कहा जा सकता था?
विकास पे बात करें, उद्योग पे बात करें और व्यापार पे बात करें, एक ही तंत्र के 3-4 अलग-अलग पहलू हैं। आप अलग-अलग नहीं बाँट सकते इन सब चीज़ों को। तो अब देखिए, जो व्यवसायी हैं, नो डाउट किसी भी सरकार से ज़्यादा नौकरियां ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में दे सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब कि एक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड हो, जिसका डेटा गवर्नमेंट के पास हो रोजगार को लेके। अनऑर्गेनाइज का मतलब जैसे मोदी साहब ने बोला, पकौड़ियों बेच के रोजगार होता है। वो बात अलग है कि ग्रेजुएट वाला पकौड़िया बनाना दोबारा से सीखेगा अपने कहीं हलवाई के पास जाके, तो नो डाउट रोजगार तो सृजित करना पड़ेगा। लेकिन रोजगार सृजन करने के लिए तो सबसे पहले इकोसिस्टम ना तैयार करना पड़ेगा। मैं उस इकोसिस्टम को कैसे परिभाषित किया हाँ, जाता तो है? अब इकोसिस्टम कैसे भाई, अगर कोई सामान आपके यहाँ उत्पादन हो रहा है तो उसको बिकने का भी तो जगह चाहिए। बिकने का जगह सबसे पहले चाहिए। हाँ, आपके पास पॉपुलेशन है कि उसको कंज्यूम कर सकता है, कंज्यूमर है वहाँ पे, कंज्यूम करेगा। लेकिन पर बास्केट कैपेसिटी एक टर्म होता है हम लोग के रिटेल सेक्टर में, कि एक कस्टमर आता है तो पर बास्केट मतलब एक बार आएगा तो कितने रुपए का औसतन सामान खरीद के जाएगा। आप लोग देखिए, क्या हम लोग मन से कंजूस हैं? हम लोग मन से कंजूस नहीं है। हम लोग पैसा को जानबूझ के बचाना चाहते हैं, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाते हैं। वजह यह है कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, और वो एक्स्ट्रा पैसा मूव तब करेगा जब इकोनॉमी फुल फ्लेज्ड चलेगी। इकोनॉमी फुल फ्लेज चलने के लिए इकोसिस्टम पे किसी उद्योग के लिए, किसी व्यवसाय के लिए सुरक्षित परिवेश होना है। सुरक्षित परिवेश का मतलब कि अगर आप कहीं पे कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं तो कोई शाम में कोई चाय पीने ना आ जाए। हाँ, चाय पीने आ जाएगा। हाँ, बोलेगा कि बाबा ये तो बहुत अच्छा बिल्डिंग बना रहे हैं। हाँ, तो पहुंचाइए आप। हाँ, तो इसका डर हटना पड़ेगा। और आज भी ये डर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंगल राज में ये डर था, आज भी ये डर है। जहाँ तक मैं तो बिहार से बाहर रह रहा हूँ, जहाँ तक जो लोग हैं वो समझते हैं, शायद आप लोग ग्राउंड पे आप लोग बेहतर समझते होंगे, आज भी है। और उसका डेटा सीधे सीधे सो कॉल्ड सुशासन बाबू की बिहार पुलिस की वेबसाइट डिक्लेयर करती है कि जो जंगल राज था उससे ज्यादा डकैती, क्राइम के जितने पैरामीटर्स हैं उसमें आप अव्वल दर्जे पे हैं। तो नाम भले उसका जंगल राज पड़ा, लेकिन आपके सुशासन में वो सारे डेटा पिछले रिकॉर्ड्स को जंगल राज के मात देती हुई दिख रही हैं। दूसरा बात है कि आप अपने लोगों को उतना स्किल्ड बनाइए, वहीं पे एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, एक गन्ने का फैक्ट्री क्यों नहीं चल रहा है? कुछ तमाम वजह है। नहीं, एक छोटा सा वजह है, और टेक्निकल वजह यह है कि जो उससे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, उस इथेनॉल से जो दारू बनाने वाली फैक्ट्री है उसको खरीद के दारू का प्रोडक्शन करेंगे। अब भाई साहब, आपने तो दारू बंद कर दिया, आपके पास इतना पैसा है, अच्छा। तो जो उसका बाई प्रोडक्ट है गन्ने का इथेनॉल, जब उसका कंज्यूम होकवे नहीं करेगा तो फैक्ट्री नहीं रहेगी वहां पे, और चीनी मिल सारे के सारे करीब करीब बंद हैं। और गन्ने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि सबसे प्रमुख उद्योग है, सबसे प्रमुख उद्योगों में से एक है, जिसको बर्बाद कर दिया गया, और जिसको लिटरली बर्बाद किया गया है चाहते हुए। आप एक बात बताइए, उद्योग या व्यवसाय का वातावरण आपके, मैं शुरू से कहता हूँ, इरादा है आप लोगों के पास? इरादा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, आप मान लीजिए अगर गन्ना विभाग का कोई चेयरमैन बनता है तो गन्ना विभाग के कृषि में एक्सपर्ट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, सही बात। वो क्या है, वो कहीं पे पॉलिटिकली आपको हेल्प किया होगा आपका वोट बैंक बढ़ाने में, तो भाई उसको अवार्ड या मेडल के तौर पे आप उसका चेयरमैन, अध्यक्ष या जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का पोस्ट है आप उसको दे दीजिए एज ए गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट, तो उसे हो जाएगा। तो उसके लिए तो आपको बकायदे। और दूसरा बात है कि सरकार जितना भी, ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं किया, सरकार के पास बहुत सारा है, ऑलरेडी स्कीम है, लेकिन उस स्कीम को उद्यमियों के लिए, व्यवसायियों के लिए जो स्कीम है, जैसे एमएसएमई के अंदर स्कीम है, इस बार लॉकडाउन में कुछ काम मोदी साहब ने अच्छा भी किया। जिनके पास लोन था, मान लीजिए कि 10 लाख का लोन है तो 10% लोन फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने, मतलब फ्री ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने ऑटो क्रेडिट करवा दिया उद्यमियों के अकाउंट में कि भाई इस लॉकडाउन में आप कैसे चलेंगे, और बड़ा हेल्पफुल रहा। मैंने कुछ लोगों से बिहार में बात किया, इवन यहाँ पे भी हम लोगों को जो व्यवसायी, हम लोग को मिला ये लोन, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। तो ये एक एनवायरनमेंट बन रहा है, लेकिन उसका सूचना उद्यमियों को मिले, उनको जोड़ा जाए, उन लोगों को जो टैक्स रिफॉर्म हुआ है जीएसटी का उसमें जोड़ा जाए उनको। अगर उनको नहीं जोड़ा जाएगा, कितने लोगों को पता है कि
कितने तरीके का पेपर बनाना पड़ेगा, तब जाके आप एक दुकान खोल सकते हैं। तो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप देखिए, आप कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर सेल बना के रखे हैं, उपभोक्ता विभाग है, लेकिन व्यवसायियों के लिए कोई ऐसा डेडिकेटेड विभाग बनाइए, एक कदम आगे बढ़ के प्रोएक्टिवली, ताकि जो व्यवसायियों को परेशानी है आप उसको ठीक कर पाए, तब न जाके चीज ठीक होगा। तो एक छोटा सा दुकान भी कोई खोलेगा गला माल का, तो उसमें 2-3 असिस्टेंट तो रखेगा, 4-6 हजार रुपए देगा, जो कि मिनिमम वेजेज एक्ट के अंदर नहीं आता है। मैं ऑफिशियली आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन वो 4,000-6 हजार रुपए तो मिल रहा है ना जी, नहीं मिलने से तो बेहतर है ना जी, वो अपना शरीर तो चला पाएगा ना। तो ऐसा तो नहीं आप होने दे रहे हैं। ऐसा होने देने के लिए आपको व्यवसायियों को बिठाइए, क्या क्या लग सकता है, क्या है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लोग मैंने आप सोल्यूशन दे दिए कि सुरक्षित होना चाहिए इन्वायरमेंट, आप स्किल्ड बनाइए, लेकिन वो व्हाट आर द मतलब बिजनेसेस व्हिच कैन बी डन इन बिहार, क्या है वो? व्हाट काइंड ऑफ या व्हिच काइंड ऑफ नहीं होगा प्रशांत। हर तरीके का बिजनेस बिहार में किया जा सकता है। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री बिहार में नहीं आ सकता है? अच्छा, नहीं आए बॉलीवुड, भोजपुरी तो आ सकता है, भोजपुरी फिल्म का तो आ सकता है ना जी। तो एक कदम आपको नजर आ रहा है पिछले 15 या 30 सालों के सरकार में, जिन्होंने इनवाइट किया हो कि आइए फिल्म बनाने वाले लोग हैं, कीजिए, किया है कभी आपने? कोई मतलब शायद मुझे नहीं पता हो, लेकिन आप लोग हैं, आप लोगों को पता है कि कोई ऐसा इनविटेशन, आमंत्रण पत्र दिया गया हो कि आइए हम यहाँ पे आपको 100 बीघा जमीन दे, और जो जमीन भी खाली पड़ा हो, ऐसा नहीं है कि जमीन नहीं है। कितना कितना एकड़ में, 100 एकड़ में कितनी फैक्ट्रियों का जमीन ऐसे पड़ा हुआ है जिनका कोई भी पंडित नहीं बता सकता है पतरा देख के कि वो कब खुलेगा, उसका साइते नहीं पड़ेगा। तो भाई, जो अनयूटिलाइज जमीन है आपके सरकार के अंदर पड़ा हुआ, उसको तो कुछ समय के लिए तो उपयोग में लाने दीजिए कम से कम। वो प्रॉपर्टी नहीं है बिहार का, किसी के पास एक धूर जमीन नहीं है। अब मैं तो कहूंगा जनता को कि मान लीजिए कि कोई चीनी मिल बंद हो गया, ये लोग नहीं शुरू करा रहे हैं, आपका पूंजी फंसा पड़ा है, फैक्ट्री का मालिक भाग गया, चाहे वो प्राइवेट वाला हो चाहे गवर्नमेंट वाला हो, वहां की लोकल ग्रामीण जो है वो विरोध करके उस जमीन को वापस ले लें और आपस में बराबर बराबर बांट लें। कि अशोक पेपर मिल साथ ही हो रहा है, पता है आपको दरभंगा में? होना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं भड़का रहा हूँ, मैं भड़का नहीं रहा, हमको कौन सुनेगा, लेकिन जस्ट मैं ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उस जमीन को आप सड़ा क्यों रहे हैं भाई? आपको पता है ना कि उर्वरक क्षमता जो है जमीन की कुड़ाई उड़ाई नहीं करने से खत्म हो जाती है। क्या कहते हैं हमारे यहाँ जी उसको, जो नहीं होता है, क्या दोबारा खेती नहीं हो पाता है, बंजर हो जाएगा। बंजर नहीं हो रहा होगा, फैक्ट्री या चल नहीं रहा, आप खेती के लिए दे दीजिए। नहीं हो रहा है तब तक अच्छा नहीं, आप जनता को दीजिए। सरकार ये आपने उनसे ले लिया, वो लोगों ने तो सोचा था कि भाई फैक्ट्री आएगा तो हम लोग को रोजगार मिलेगा किसी तरीके का, तो चलो फैक्ट्री नहीं आया। अच्छा, बिहार उद्योग कैसे, बहुत सारा ऑप्शन है जी, कितना सारा बोले। मान लीजिए सभ्या का हवाई फील्ड है, ऐसा बहुत सारा पब्लिक प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसको आप छुपा के रखे हो, किस चीज के लिए रखे हो? उतना जमीन कहीं पे जाके किराए में मांगना हो। मान लीजिए सभ्या हवाई अड्डा की बात करते हैं, सभ्या हवाई अड्डा मीरगंज में है, 5,000 रुपया भी अगर 20-20 बीघा पे मिलता दे देते, कोई कुछ करता या आप ही उसमें कुछ करवाते फॉर शॉर्ट टर्म, जब हवाई अड्डा बनना होगा तब बनते रहेगा, सरसों लगा देते, कोहड़ा लगा देते, कुछो करते, आलूए लगा देते, यूज करते उसको, हाँ मतलब उपयोग में लाते जो पड़ा हुआ है। ठीक है, लोग कहेंगे कि सभ्या हवाई अड्डा पे ईंटा बिछा हुआ है, अरे तो ईंटा बिछा हुआ है तो उसको किसी गोदाम के रूप में उपयोग कर लो, बहुत बड़ा वेयर हाउस बना दो जहाँ से चला जाए, कुछ सामान ट्रांजिट होता रहे, ट्रांजिट पॉइंट बनाया जा सकता है उसको। नेपाल नजदीक है उसके, उत्तर प्रदेश नजदीक है, तो कुछ तो ट्रांजिट पॉइंट बनाया जा सकता है ना जी। तो व्यवसाय नहीं आएगा उससे, 10,000 रुपया आएगा 20 बीघा पे, कुछ भी करके रेवेन्यू होगा, 10 लोग आपके बिहारी ही नौकरी करेंगे, तो 10 तो रोजगार जनरेट होगा ना जी। कि एक लोग आके कहेंगे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, दूसरे लोग आके कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम नौकरी नहीं देंगे, हम रोजगार देंगे। रोजगार का मतलब क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, पकौड़ा बेचो। ऐसे होता है। इसका जो मुख्य वजह है क्या सिर्फ सरकार ही है? और बहुत लॉजिकल आंसर दीजिएगा इसका। मेजर पार्ट सरकार है। हम लोग को इतना उदास कर दिया है सरकार कि हम लोग का जन्म होगा 3-4 साल के बाद जब बुद्धि होने लगता है ना, तो हम हर एक बिहारियों को, किसी भी वर्ग से हो,
किसी भी वर्ग से हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, अहिर हो, अति पिछड़ा वर्ग का हो, कोई भी हो, हमारे माथे पे एक इनविजिबल टीका गोदवा दिया गया है। बेटा 10वीं क्लास पास कीजिए यहाँ से। अगर आपके बाबूजी के पास पैसा नहीं है मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाने का तो 12वीं क्लास में एडमिशन लीजिए, क्लास से मत जाइए, जब एग्जाम आएगा तो आइएगा, नहीं तो चीट करवा के पास करवा देंगे। आप जाइए, कुछ खोजिए, हाँ खोजिए और कुछ कमा के आइएगा। हम कब तक खेती करते रहेंगे? तो हमारे दिमाग में तो पहले से एक थॉट प्रोसेस बन गया है ना, उसमें हमारी गलती है, हैं? आप लोग कहते हैं कि बिहार में भैंस चराने वाला बच्चा भी राजनीति के गुणागणित को किसी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ से बेहतर समझता है कि किसका सरकार बनेगा, लेकिन उसका पेट में भूख रहेगा तो उस राजनीति तंत्र से, उस शासन तंत्र से उसको क्या मतलब है? तो हमारी गलती है तरीका सुधारने का। मान लीजिए नेता तो नहीं मार रहा 30 साल से, मतलब दे आर ऑब्स्ट्रक्ट, खत्म हो चुके हैं वो, हम लोग भी क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो कैसे होगा? क्या भावनात्मक, आप एक वर्ड यूज करते हैं हमेशा, अस्मिता, बिहारी अस्मिता, तो क्या है बिहारी में जगेगा? कहीं नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? प्रशांत राय एक नहीं 1000 पैदा करना पड़ेगा और वो कोई पैदा नहीं करेगा। ये परिस्थिति जो है ना, आज हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, हमारी औकात कुछ नहीं है, आपकी औकात कुछ नहीं है। क्या किसी को हिम्मत था सरकार के विरोध में बोलने का ओपनली? आज हमारे अंदर कुछ ना कुछ आक्रोश है, तभी तो बोल रहे हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं। कुछ इंटेलेक्चुअल्स होंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग, वो भी चर्चा कर रहे होंगे कहीं पे। कुछ हमारे जैसे आम जनता होगा, आपके जैसा आम जनता होगा। आप भी तो गुस्सा में लॉकडाउन में अपना नौकरी वोकरी छोड़ के आ गए ना जी। तो एक आदमी के अंदर तो क्रांति आया ना। प्रशांत राय एक आदमी क्रांति अगर अपने अंदर जलाया है तो कम से कम 100 लोगों को प्रभावित करेगा, पक्का करेगा। हम भी 10 लोगों को कर लेंगे शायद। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप अपनी पत्रकारिता से करिए। हमको कुछ समझ में आएगा कि भाई कुछ ऐसा धंधा करें बिहार में जिससे रोजगार उत्पन्न हो। हाँ, कि 10 लोग नौकरी करें। रोजगार उत्पन्न होने का बहुत सारा वजह है। आज देखिए चकबंदी वाला नियम पता नहीं क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब हमारे बाबूजी के बाबूजी का जो जमीन चला आ रहा है, तो जब डिवाइड होता है, कहीं 2 कट्ठा, कहीं 2 धूर, कोई यहाँ तो कोई वहाँ, दिक्कत हमारे साथ पर्सनल है। हाँ, और उसमें भी कोई लिटिगेशन डाल दे, कोई पटीदार कोर्ट केस कर दे, तो मान लीजिए अगर 1 बीघा जमीन गोट नहीं होगा तो हम उसमें क्या करेंगे? कहीं मिर्चा लगाएंगे, कहीं भंटा लगाएंगे, कहीं। तो भाई आप इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करवाइए ना। लास्ट भूमि सुधार कब हुआ था बिहार में? हुआ था? हमको तो यादों नहीं आता है। हमको जनरल नॉलेज, हम देखे, हम लोग मजबूरी में पढ़ाई लिखाई कम किए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ऑप्शन बचवे नहीं किया था। आपको पता है ना, बिहार का सर्टिफिकेट लेके अगर हम लोग कहीं नौकरी करने जाते हैं तो सबसे पहले वो जाली मान लेता है उसको। प्राइवेट कंपनी में उस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है, ये साला चीट करके पास हुआ होगा। इतना तो बेइज्जती के बाद भी मतलब क्या है ये? लात खाने का आदत हो गया है। किसको? बिहारियों को, हमको। लात खाते रहिए, मस्त रहिए, कोई मतलब नहीं। हाँ, मतलब क्या है? आप फेंकते हैं बड़का बड़का, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय था। हाँ हाँ, तो हम चक्कर ये कि हम जैसे मूर्ख लोग जो हैं, ये मूर्ख लोग को ही आके जमीन पे, कैसे कि जो बड़का है वो तो जमीन पे आके अपना पैर गंदा करेगा नहीं। तो हम लोग ही जमीन पे आके, आप पत्रकारिता के सेक्टर में कीजिए, हम कुछ और सेक्टर में करेंगे, लेकिन इरादे नहीं खोने चाहिए कि 2 लोगों को ही रोजगार दें। सरकार तो कुछ करने से रही। अब आप देखिए 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा कि नौकरी मिलेगा, हमको नहीं पता है। एक और मीम चल रहा है, पता है कि सुशील मोदी वादा किए थे वो तो बन में नहीं किए, तो हो सकता है कि बात खत्म हो जाए। हाँ, सुशील मोदी, ये सब जितना बीजेपी वाला सब झोला छापा है। मन करेगा झोला उठा के, जानते हैं जब स्टेटमेंट दिया था ना, हम स्पेशली इत्तेफाक रखते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना कि हमारा क्या है, हम तो फकीर हैं, झोला उठा के निकल लेंगे, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी अपनी जो जिम्मेदारी बनती है, भाग रहे हैं आप उससे भाग रहे हैं, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आप शासन में हैं तभी आपकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब मोदी साहब आप प्राइम मिनिस्टर से हट जाएंगे तो झोला उठा के निकल लेंगे कहीं हिमालय में, आग जाके बंद कर लेंगे केदारनाथ की गुफाओं में। आप प्रधानमंत्री रहे हैं, 21 साल रहे या 10 साल रहे, आपकी जिम्मेदारी बन गई। और आपका शरीर, आपका सोच, आपका अपना प्रॉपर्टी नहीं है ना जी, अब वो भारत की प्रॉपर्टी है। इतिहास में आपका नाम लिखा ना जाएगा।
तो अगर आने वाला सरकार गलत करेगा तो आप उसका मार्गदर्शन करेंगे ना, आलोचना करके। बहुत सारा अलग अलग तरीका है। आप बोल देंगे कि झोला उठा के निकल लेंगे, आपने तो डिक्लेयर कर दिया। एक्चुअली जानते हैं, ये मेंटेलिटी दिखा रहा है। नीतीश कुमार ने बोल दिया कि हमारा अंतिम चुनाव, ये मेंटेलिटी दिखा रहा है कि इन लोगों के पास कोई जिम्मेदारी है नहीं। और देखिए, इससे मजेदार होता है, नीतीश जी आप बहुत महान आदमी हैं, आप ऐसा कीजिए कि आप सुशासन बाबू हैं, आप ही बिहारियों का भला कर सकते हैं, आप आइए चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठिए, नहीं तो बिहार बाढ़ में हर साल डूबता था और अगले साल और ज़्यादा डूब जाएगा। बिहार में हर साल बेरोजगारी बढ़ती थी, अगले साल और बढ़ जाएगी। आप समझ, हम लोगों की स्थिति माने कुत्ते से भी बदतर है। ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ, आप इसको चलाना हो चलाइएगा, नहीं चलाना मत चलेगा। कुत्ते से भी बदतर है। कुछ ऑप्शन मत कहिए कि निगेटिव होंगे, लेकिन हम लोग को ही, जनता को ही करना पड़ेगा। नेता लोग नहीं करेंगे, हम लोग को ही करना पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा। आप फिल्म इंस्टीट्यूट ला दीजिए बिहारियों के लिए। इतना पुराना भाषा है हमारे पास, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, अंगिका है, 10 भाषा है, और सारी भाषाओं का ऐतिहासिक मूल्य है। हमारे यहाँ से आज भी बिहार के हिंदी टीचर पूरे इंडिया में उनको इज्जत मिलती है। आप यहाँ पे देखिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा हिंदी बोला जाता है अरुणाचल में, और वहाँ पे आप किसी स्कूल में जाइएगा तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत बिहार और उत्तर प्रदेश से आने वाले टीचरों का है। संस्कृत सबसे मेन भाषा है, हिंदी सबसे मेन भाषा है सब्जेक्ट में। लेकिन कहाँ से रोजगार जनरेट होगा? रोजगार जनरेट करने के लिए तो ग्रेजुएशन 3 साल वाला 5 साल में 6 साल में होगा। जेपी यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश जी के नाम से यूनिवर्सिटी है वो, माने उनकी भी इज्जत को नहीं बख्शा इन लोगों ने। तो सबसे बड़ा बात है कि इरादा इनके ऊपर नहीं है, तो इनके बारे में बात करके कुछ नहीं होगा। इसका एक कंक्लूजन पे हम ये पहुंचते हैं, जैसा कि आप बताए रोजगार पे, कि मतलब जनरेट हो सकता है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है। ना चाहने का बहुत वजह है, लेकिन अगर ये सरकार नहीं चाह रही तो सोल्यूशन ये होता है कि लोग को आगे आना पड़ेगा। यही करें ना। सरकार क्यों नहीं चाहती है? देखिए, आज के दिन हम नहीं पढ़े हैं, वो खोल रहे थे गवर्नमेंट का वेबसाइट की, देखेंगे कि कैबिनेट में कौन कौन आया है और कितना कितना पढ़ाई लिखाई किया है। जैसे अगर स्वास्थ्य मंत्रालय में कोई आया है तो डॉक्टरी वोक्टरी किया है कि नहीं किया है? मजाक कर रहे हैं। मजाक वजाक नहीं कर रहे हैं। एक बोल देंगे नाम तो अभी फिर हो जाएगा। हाँ, वो छोड़िए, वो सब बड़ा आदमी लोग का नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो पता ही है बिहार में बाहर है। कुल ले देके कहना है कि प्रशांत किशोर ने भी एक बात बोला था, हम लोगों ने सुना था, ये उनका आइडिया था, किसका था वी डोंट नो, लेकिन लेटरल एंट्री की बात करते हैं प्रशांत जी। भाई मान लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई आया तो उसको शिक्षा के बारे में जानकारी होना चाहिए। अच्छा पढ़ा लिखा कोई प्रोफेसर ग्रेड का आदमी हो, है जानकारी आपको एक और देते हैं। जो शिक्षा जिसको दिया गया विभाग, उन पर केस था शिक्षा में ही घोटाला करने का। कोई चौधरी साहब, मेवालाल चौधरी से, जी क्या बोल रहे हैं ना कि जी मेवालाल चौधरी नाम है उनका। और उसके बाद जैसे पथ निर्माण विभाग है, तो पथ निर्माण विभाग में कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला आ जाता, ठीक से पथ का निर्माण करवाता, वो समझेगा। आप देखिए, पोर्टफोलियो जो डिसाइड हो रहा है, वो पोर्टफोलियो डिसाइड इसलिए नहीं हो रहा है कि उसके अंदर क्वालिटी है। कैबिनेट आपको दे दिया गया शिक्षा मंत्रालय का, इसलिए नहीं कि आपको शिक्षा में बहुत ज़्यादा रुचि है, इसलिए आपका सब लोगों का औकात देखा गया है, कौन कितना काम किया है। बीजेपी वालों ने अपना बांट लिया, नीतीश जी ने अपना कैबिनेट बांट लिया होगा, ये मेन है, इसको हम रखेंगे। और जो बांटा होगा ना, जैसे मान लीजिए बीजेपी, इन्होंने बांटा होगा, तो इनके जो कैंडिडेट होंगे, हम बता रहे हैं आपको, इन लोग का सेट होगा हफ्ता, पार्टी फंड। हाँ, पार्टी फंड एक वर्ड होता है, पार्टी फंड में इतना पहुंचाते रहिएगा, हाँ, पार्टी का भला होगा तो आपका भला होगा, समझ रहे हैं? हाँ, तो ऐसे चलता है। रोजगार बहुत है, सबसे अच्छा रोजगार है, आप किसी राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए, 5 साल में आप भैया भैया कहलाइए, जब 5वां साल खत्म हुआ तो फिर आप रास्ता पे घूमिए, उस सबसे बड़ा रोजगार जनरेट होगा। झंडा उठा लीजिए, कोई लाल, कोई हरा, कोई पीला, हाँ, नेताजी आए नेताजी, उससे बड़ा रोजगार बिहार में इस समय कुछ नहीं है। हाँ, रिटायरमेंट भी मिलता है। हाँ, मुर्गा आएगा 5 साल में एक बार। अभी मुखिया का इलेक्शन आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि 25 लाख एक तो मुखिया खर्चा करेगा, है? तो जाएंगे हम पता करने। हाँ, तो पता कीजिएगा, तो 25 लाख खर्चा करेगा तो मनरेगा का फंड आएगा, तो आधार कार्ड के थ्रू कांटेक्ट करवा के थोड़ी आपके अकाउंट में पैसा डलवा देगा। वो आएगा, बोलेगा साइन कर दीजिए कि पैसा मिल गया है,
अब मान लीजिए 700 आता होगा तो 350 अपने रखेगा, ईमानदार होगा 350 आपको देगा। ईमानदार ज्यादा होगा तो 500 अपने रख लेगा, 200 आपको देगा। और बाहुबली टाइप के होंगे तो चुपचाप साइन करके जाइए, जाता बतियाएंगे ना। चलिए, 2 मुद्दा था। पहला रोजगार हमने बात किया,